तो ये क्वेश्चन करते हैं, एक वायर का लूप है ना, जो इस क्यूब के जो एजेस हैं है ना, उसके कुछ पोर्शन में वो वायर का लूप है। अच्छा, क्यूब का साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है एक साइड। जो वायर लूप में करंट जो है वो 2 एम्पियर है, उसका डायरेक्शन दे रखा है। ठीक है। अच्छा, लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो फोर्स पूछा है और टॉर्क पूछा है। तो पहले तो इस वायर लूप में उसका जो हर सेगमेंट है उसमें करंट का डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, पहला नेट फोर्स ऑन द लूप, ये तो अपन कर चुके हैं। वायर का जो, यदि वायर का कोई भी लूप होगा और करंट जो है उस लूप में एक ही डायरेक्शन में यदि जा रहा है कि नहीं, तो वो तो हम देख चुके हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है। याद, इस पे तो एक सेपरेट वीडियो किया था जब अपन कंसेप्चुअल लेक्चर्स कर रहे थे, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट तो सेम है वायर का, चाहे जो भी शेप हो। तो ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, एफ नेट जो है वो तो 0 है, क्योंकि वहां पे डिटेल्ड अपन डिस्कस कर चुके हैं कि नेट फोर्स 0 क्यों होता है। तो यहाँ पे उसको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है ना। अब बी टॉर्क निकालते हैं, बी पार्ट। टॉर्क क्या हो गया किसी भी वायर लूप में, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है अपने को इस वायर लूप का। ठीक है। क्यूब के जो एजेस हैं उसको, मतलब जो पॉइंट्स हैं उसको डिनोट कर देते हैं लेटर से ए। तो ए बी सी डी ये हो गया, और ई एफ जी एच ये हो गया। ठीक है। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स अपन करते थे जो वायर लूप्स के, तो उसमें हम करते थे कि भाई वायर लूप को अलग अलग सेगमेंट्स में हम डिवाइड कर देते थे। ठीक है। तो इसमें आप देखें 3 सेगमेंट बन जाएंगे। कौन कौन से सेगमेंट बनेंगे, तो उसमें जो पहला सेगमेंट बनेगा, पहला सेगमेंट तो ए सी बी का बन जाएगा। ठीक है। और उसका जो शेप है वो शेप इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक। अच्छा, सी बी में वायर लूप एग्जिस्ट नहीं करता है और बी ए में भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो जिस तरह से पहले भी अपन ने डिस्कस किया था है ना, वो इस तरह से हम लूप्स को सेलेक्ट करेंगे ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है। 3 लूप्स का हम एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेसिकली, है ना। करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। सेकेंड लूप हम ले रहे हैं सी बी एफ जी। ठीक है। तो सी बी एफ जी, तो इसको बना लेते हैं। तो इसका शेप जो है वो इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका सी बी एफ और जी। अच्छा, और इसमें करंट के लिए जहां पे एक्चुअल करंट फ्लो कर रहा है उसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को ड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है। और बाद में अभी देखेंगे कि भाई वो लूप में कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं। और तीसरा जो लूप है, तीसरा लूप हो जाएगा आपका ए बी, यहाँ लिख देता हूँ ए बी एफ। ठीक है। और इसका शेप जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, शेप इस टाइप का हो जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये एफ हो गया। ठीक है। अच्छा, करंट यहाँ पे तो एक्चुअल में फ्लो कर ही रहा है इसमें ए एफ में। ठीक है। तो यहाँ पहले बना करके और बाकी इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अपन ये देखते हैं, अब हमारा कहना क्या है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इस वायर लूप का, ये इसको पहला लूप, इसको दूसरा, और इसको थर्ड लूप बोल देते हैं। ठीक है। तो ये μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 के बराबर है। ठीक है। अब देखें कैंसिल आउट होता है कि नहीं होता है। तो जैसे सी बी में कोई करंट नहीं है, ठीक है,
तो इन तीनों लूप्स को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे सी बी में करंट नीचे के डायरेक्शन में, इस वाले में ऊपर के डायरेक्शन में, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अच्छा, ए बी में भी करंट नहीं है कि नहीं? अच्छा, ए बी में इस वाले लूप में करंट इस डायरेक्शन में है ना? दूसरा ए बी अपने को मिल रहा है तीसरे वाले लूप में, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना? अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, फिर क्या बी एफ में भी करंट नहीं है, तो बी एफ यहाँ पे भी है और बी एफ यहाँ पे भी है, और दोनों में अपोजिट डायरेक्शन के हैं करंट, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। तो अब जो अपने पास में जो करंट जो बच गए, है ना, ए सी बच गया, फिर ये सी जी और जी एफ और एफ ए बच गया। ठीक है। और वही हमको एक्चुअल चाहिए, वायर लूप हमारा इसी के अनुसार है, तो है ना, ये करेक्ट है। ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं म्यू वन कितना हो जाएगा। अच्छा, म्यू वन का जो डायरेक्शन होगा वो फिंगर्स को हम करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो हमारा थंब का डायरेक्शन जो है वो म्यू वन का डायरेक्शन होगा। तो म्यू वन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई इंटू एरिया, एरिया कितना है इसका, ए स्क्वायर बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस के डायरेक्शन में। आप देख रहे हैं इंटू द पेपर होगा, और ये एबीसी ऐसा है इंटू द पेपर, तो नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा, तो माइनस के। म्यू टू का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा, और करंट और एरिया, ठीक है, आई, ठीक। और म्यू थ्री का डायरेक्शन क्या है, माइनस जे के डायरेक्शन में है ना? आप फिंगर कर्ल कीजिएगा तो नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और एरिया कितना है इसका, ए स्क्वायर बाय 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस आई ए स्क्वायर बाय 2 जे। ठीक है। तो म्यू की वैल्यू आ गई अपने पास में, म्यू की वैल्यू आ गई आई ए स्क्वायर आई माइनस आई ए स्क्वायर बाय 2 जे माइनस आई ए स्क्वायर बाय 2 के। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू आ गई। तो अब ये बाकी मिटा देते हैं, अब केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है अपने को। तो म्यू लिख लेते हैं पहले, है ना? म्यू कितना हो गया, आई ए स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 200 आई, अभी सेंटीमीटर को अपन ने चेंज नहीं किया है, माइनस 100 जे माइनस 100 के। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स में आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर के टर्म्स में कितना आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है। तो ये हो गया आई 2i माइनस जे माइनस के, है ना, इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले इसको हटा देते हैं। तो डॉट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, म्यू क्रॉस बी। तो जैसे वेक्टर्स का आप चाहे तो सीधा वो, मतलब आप चाहे तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, 2i माइनस जे माइनस के इंटू ये 10⁻⁻2 अपन बाद में लाएंगे। ठीक है, अभी केवल वेक्टर मल्टीप्लाई कर लें जरा। ये कितना है, 2i माइनस 3j प्लस 5k। ठीक है। और यहाँ पे 10⁻⁻2 में यहाँ ले लेता हूँ, इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। तो या तो इसको ब्रैकेट को खोल करके कर लें, है ना, वो भी आप कर सकते हैं। और एक है वो आप मैथ्स में आप कर चुके होंगे, है ना, नहीं तो आप ये आ ही जाएगा आपके उसमें कि वो डिटर्मिनेंट यूज करके हम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं ना, आई जे के। और उसमें क्या होता है कि पहले वेक्टर को पहले लिख लें, 2 माइनस 1 माइनस 1, और फिर उसके बाद में दूसरे वेक्टर के कोएफिशिएंट लिख लें, 2 माइनस 3 और 5। ठीक है। और इसको डिटर्मिनेंट को हम खोल लें, उसका खोलने का भी तरीका जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है, ये आई होप आपने कर रखा होगा ये मैथ्स में। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, दिस माइनस दिस, इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना, -5 -3। ठीक है। फिर दूसरे वाले में माइनस जे, ये बीच वाले में माइनस लगता है यहाँ पे,
फिर इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब ये 10 माइनस माइनस 2 प्लस 2, और फिर तीसरा जो है वो प्लस रहता है ना, ये प्लस माइनस प्लस रहता है इस टाइप से, -6 प्लस 2, तो कितना हो गया -8i -12j -4k। ये हो गया आपका टॉर्क हो गया इंटू 10⁻², ठीक है, न्यूटन मीटर। तो इतना टॉर्क लगेगा इस पे, और ये उसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका आंसर।